31 दिसंबर के राती नया साल के केक काटी असो लागता होई अजूबा स्टारन की है मनी पार्टी काजल है खेसारी के नियर पूछी है हाउ आर यू डियर पवन की है चली बियर बोलल जाई हैप्पी न्यू ईयर पवन की है चली बियर बोलल जाई हैप्पी न्यू ईयर। एक बात बताइए कि क्या इतने स्टार को आप एक जगह ला सकते हैं, वो भी पवन सिंह के यहाँ? ये तो मैंने भोजपुरी खातिर बहुत बड़ गर्व के बात हुई कि हमनी के जितना कलाकार बड़े सब एक होके एक जगह पे मिल के पार्टी मना ले। ये तो हमारा खातिर का पूरा भोजपुरी सुनवैया श्रोता भोजपुरी बिहार यूपी जहाँ बोलल जाला समझल जाला सबके खातिर खुशी के बात हुई। आ वो पवन भैया के अगर हवेली या घर पे आके पार्टी मन जाओ तब का कहे के बा जे हमनी के मोहम्मद रफ़ी बा भोजपुरी के। मतलब कहने का मतलब तरीका आपका कहीं गलत दिशा में जा रहा है कि पवन सिंह के यहाँ पार्टी होगा, वो बियर पीते हैं इसलिए उनके यहाँ पार्टी होगा, या कुछ और कारण है? कहे का मतलब बा कि स्पेशली हम बियर के ही नहीं कहत, पार्टी में खाइलो जाला। आ रहल बात बियर दारू चाहे जो भी चीज़ बा तो ये सब अपना अपना पार्टी में व्यवस्था रखबे करला। हम जानते बनी कि 5 आदमी वो टाइप के वही हैं तो हम काहे ना उनका के भाई प्रोवाइड करा दी दूगो। हमको देखने से ये नहीं लग रहा है कि बाकी भोजपुरी जितने सारे स्टार हैं एक जगह और एक मंच पर आ सकते हैं। अभी फिलहाल सुर संग्राम हुआ, उसमें 3-4 कलाकार आए थे लेकिन खेसारी लाल यादव जी नहीं आए थे। तो आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव इन लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे? अब सुर संग्राम के जहाँ तक बात बताई प्रोडक्शन के ऊपर भी बा, चैनल का जने ना बोलौले होखे वैसे इंटरनल जानकारी हमारा नहीं है। सुर संग्राम में हम गइलो नहीं खी ए वजह से हमारा नहीं जानकारी। और रहल बात खेसारी भैया पवन भैया के बारे में अभी दोस्ती भी हमनी के देखनी है जा कुछ दिन पहले लखनऊ में। अभी बर्थडे भी बा पवन भैया के 5 तारीख के, ओकरो हमार प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता। पिछला साल वायरल कोई नहीं पवन सिंह चालीसा, आपकी परियावत हमार पवन सिंह कथा और दोहा, तो अब क्यों परिवार वाले बा। तो हमारा उम्मीद बा कि अब की पवन भैया के बर्थडे पे खेसारी भैया के भी विशेष आई और पूरा भोजपुरी एक हो के आह्वान कर रहा बा। भोजपुरी आज एक बाटे, ई माने वाला के माने दी कि भोजपुरी अलग बा, सब एक बा। भोजपुरी एक है हम भी मानते हैं, लेकिन एक बिहार की शेरनी है अक्षरा सिंह, अच्छा। वो इस भोजपुरी से कहीं अलग है और कहीं अलग लेवल पर है। क्या लगता है कि मन इन लोगों के साथ वो जुड़ पाएगी? देखिए रहल बात उनकर बात विवाद जौन बा पवन भैया संगे चाहे पवन सिंह भैया संगे जौन भी भइल बा उनकर पर्सनल लाइफ बा। और रहल बात कि भोजपुरी से अलग बड़ी तो ई ना हो सकेला। जिस चीज़ का मैं खाता हूँ उसका गुण गाता हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। और बाकी लोग का क्या मत है उनका मत हो सकता है, क्योंकि मैं इस भोजपुरी के वजह से हूँ, रहूँगा आजीवन भोजपुरी के लिए मरूँगा। और जो लोग अब माने हम जो ना थाली में खाई वैसे छेद ना करब कि दाल भात चू जाऊ हमार, वो हमनी के नियत ना हो आ ना ही करे के चाहिए। अगर खुद के भोजपुरी से अलग माने लगता भोजपुरी से नाम बना के तो ओकरा से बड़ा गद्दार भोजपुरी के केहू नहीं हो सकत। प्रेम भैया एक बात बताइए, नया साल है और 1 जनवरी है आज, आपके स्टूडियो के तरफ से क्या कुछ ऐसा मिलेगा गायकों के लिए जो बाकी दिन से अलग रहेगा? देखिए मिलने का तो गायकों के लिए डेली कुछ ना कुछ मिलता है। हम लोग अच्छा गाना करते हैं। अभी शेषनाथ का आपने गाना सुना, बहुत अच्छा गाना है, उस पर रील्स भी चल रहा है, बहुत सारा रील्स बना हुआ है और मेहनत हो रहा है, बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ साथ और भी सिंगर है, हमारा भाई है राजधन राज, ये एक स्ट्रगलर लड़का था, स्ट्रगल करता था, लेकिन उसी में ये टाइम निकाल के आज हम लोगों के बीच में है। बहुत अच्छा गाता है राजधन राज भी, तो यही चीज़ है। तो आपके स्टूडियो का परिचय और कहाँ पे है, क्योंकि बक्सर का टॉप 1 स्टूडियो है हमको सुनने को मिला है, सब आप लोग तो एड्रेस बता दीजिए जो लोग आना चाहें। एड्रेस हमारा स्टूडियो का नाम है रुद्राक्ष फिल्म्स एंड स्टूडियो और ये आपको जासो रोड में पड़ेगा। जैसे ही जासो रोड, जैसे गोलंबर से आप अंदर आते हैं तो जो जासो गांव में पहले रास्ता जाता है उसी में हमारा स्टूडियो है, 1st फ्लोर पे। तो आपके स्टूडियो के बारे में एक चीज़ हमको सुनने को मिला कि जो एक बार गा देता है यहाँ पे फिर दोबारा कहीं नहीं जाता है, क्या उनके साथ ऐसा क्या करते हैं आप? देखिए वो क्वालिटी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर में है। अच्छे से गवाते हैं। एक गाना रिकॉर्ड करने में लगभग 2-2.5 घंटा लेते हैं। जो भी सिंगर आता है, सिंगर छोटा है या बड़ा, कोई भी आता है बहुत अच्छे से गवाते हैं, उसको सेटिस्फाइड करके भेजते हैं, इसलिए उसको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना वो कहीं जाना चाहता है। कहना चाहेंगे हम कि भोजपुरी से हम बहुत दूर थे,
लेकिन एक मेरे बड़े भैया हैं चंदन पांडे जी, वो यही इन्हीं के यहाँ से गाते हैं। लेकिन जब हम गाना सुने और म्यूजिक सुने तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो धीरे धीरे इस फील्ड में हम भी आने लगे कि कम से कम भोजपुरी से जुड़े, उन लोगों का गाना सुने। तो वही इनसे सवाल हमारा था कि मतलब क्या कुछ ऐसा कर देते हैं कि कोई कलाकार कहीं और नहीं जाना चाहता है। ना बस वही चीज़ है, सब आप लोगों का प्यार है। और जितने भी मेरे भाई यहाँ पे आते हैं गाने के लिए, सबका सम्मान है, आजीवन सम्मान रहेगा। चाहे पैसा उनके पॉकेट में रहे या ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों का। हम लोग सबका सम्मान करते हैं यहाँ। और गायकी के साथ साथ और क्या क्या सुविधा देते हैं गायकों को? गायकी के साथ हम लोगों के यहाँ अपना खुद का हम लोग पोस्टर बनाना जी डिजाइनर हम लोग का अपना है। हम लोग खुद अपना चैनल ऑपरेट करते हैं। 50 हमारा चैनल है, जिसमें आई थिंक 40 चैनल हमारा भजन का है, हिंदी भजन का। और अच्छा भजन उस पर हम लोगों का अपलोड होता है, डेली का अपलोडिंग है, उस पर अच्छा चलता है। फिर भोजपुरी का 10 चैनल है, उस पर भोजपुरी गाने अपलोड होते हैं। यही सब चीज़ है सर। तो अगर कोई भी आना चाहता है प्रेम भैया से संपर्क करें। बिल्कुल सबके लिए फ्री है। अच्छा गाने वाला कोई भी है उसका मोस्ट वेलकम है हमारे यहाँ। पैसा की कोई बात नहीं है, बिना पैसा वाला आए और अच्छा गाता है, बिल्कुल फ्री में गा के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ अभी भैया हैं, क्या कहना चाहिएगा भैया? हम ये कहल चाहम कि हम तो एगो ई रिक्शा चलावत रहनी, भैया हमरा के भगवान ला के मिल गेलन। अब भैया कहलन कि आव एजे रह गाव, गावत गावत सावन में हमार गाना बढ़िया भैया रिस्पॉन्स ट्रेंड किया था इनका सावन में गाना। लगभग हमारे सभी चैनलों पर मिला के 40 मिलियन प्लस था इनका गाना। तो सावन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, 1 डे में 3 मिलियन एक चैनल पर इन्होंने क्रॉस किया था। बहुत अच्छे लड़के हैं, मेहनती है, बहुत अच्छा गाते हैं। अभी हम पटना में ई रिक्शा चलाने वाले एक लड़की का इंटरव्यू किए थे, जो ई रिक्शा चला रही थी और धीरे धीरे वो भी अपना पढ़ाई कर रही है, धीरे धीरे लेवल पर आ रही है। भैया कह रहे हैं कि हम भी ई रिक्शा चलाते थे। तो हमको ऐसा लग रहा है कि जब इनके साथ जुड़ गए हैं तो आप भी कहीं ना कहीं एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे। जब भैया जुड़ल बनी तो कोनो दिक्कत नहीं क्या हमरा। अब ये से तो बाजी है कि बाजा के बा ये भैया का इतना प्यार दुलार बा। बढ़िया प्रोजेक्ट इनका जो है हम लोग रेडी कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इनका आने वाला है। अभी परसों भी एक गाना इसका छूटा। गाना तो कंटिन्यू इनका रिलीज होते रहता है, इनका हुआ शेषनाथ का हुआ कंटिन्यू होता रहता है। और बढ़िया गाने भी आने वाले हैं अभी। भैया आपसे चाहेंगे कि एक गाना सुना दीजिए, जो कि आपका दिल का करीब का कोई गाना हो, कि ऐसा लगता है कि नहीं इससे बेस्ट कोई गाना नहीं है मेरे लिए। बेस्ट के रहल बात तो आपन ही गाना सबके अधिकतर फेवरेट होला। और हमार गाना जो जीवन में हमरा के हमेशा एगो चीज के याद दिलावेला, वो गाना बा कि अरे तोहरे के कनिया अरे बनैती धनिया हो, तोहरे के कनिया अब बनैती धनिया हो, रही तुझे जोतिया मारे गोरी, भरी देती मंगिया तोहार गोरी। ई गाना हमार बहुत ज़्यादा वायरल भइल और इतना वायरल भइल कि भोजपुरी के करीब माने हम अगर 100 गो गायक भोजपुरी में होकस तो 80 गो गायक गौले रहन। एगो बात कहतनी, ऐसे गायक तो ऐसे तो गायक भोजपुरी में 3-4 लाख बड़ा, जेने ढेला मारम तो गायक गिरेले।